मंचा से हमारे अध्यक्ष महोदय, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब और उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अल्मोड़ा से आया हूँ और बचपन से लेकर आज तक मेरे दिल में अपने उत्तराखंड के प्रति जो स्नेह है, प्यार है और मैं वहाँ जो काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसा कि हमारा उत्तरायणी का सबसे बड़ा लोगो है, मोटो है कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न, तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आज हमारा उत्तराखंड आपको बुला रहा है। आप तरक्की की है, आपने लोग, आप महानगरों में रह रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने पहाड़ को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी माटी को भूल चुके हैं। कहने का ऐसा ये है कि जब जो हमारा ये संगठन इतना अच्छा है, मैंने 2010 में जब मैं पोस्टेड हुआ था तब से मैं ज्वाइन किया था और लगातार तब से जुड़ा हूँ और जब भी यहाँ प्रोग्राम होता है आता हूँ और जब भी आप लोग उत्तराखंड में आते हैं तो वहाँ मैं आपको ज्वाइन करता हूँ और हमेशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घूमें आएँ और वहाँ पर रहकर जो मैं सहयोग कर सकूँ उसे करूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में रोजगार के साधन बहुत कम हैं, पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं, वो अच्छी बात है। हम बाहर निकल के कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इसके अलावा आप लोग उत्तराखंड के बारे में सोचेंगे, कुछ करेंगे तो अवश्य उत्तराखंड तरक्की करेगा। आज हमारे उत्तराखंड की, जैसा कि मैंने बताया कि 2014 में रिटायर हो गया था, यही दिल्ली में था, बीएसएफ में सर लोग हमारे पहले से हमारे जानकार हैं और साथ साथ हमने कोशिश की यहाँ रह कर के काफ़ी लोगों को जोड़ने की और दिल में यही तमन्ना थी कि जब रिटायर होगा तो वापस चले जाऊँगा। रिटायरमेंट के बाद नौकरियाँ भी यहाँ मिल रही थी, पैरामिलिट्री का मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा था, वहाँ भी हमें अपॉइंटमेंट मिल रहा था। इसके अलावा सेंचुरी पेपर मिल्स में भी हमें काम करने का मौका मिला था, लेकिन हमने सबको फोरगो कर दिया। बस दिल में एक ही तमन्ना थी, जो कर लिया, जो कमा लिया, जो खा लिया, अब जितने बचे हुए दिन हैं अपने लोगों में रहूँ और कुछ करूँ। तो आज मैं उत्तराखंड में काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि काम कर रहा हूँ और यही सोच है कि आखिरी दम, जैसे फौज बीएसएफ में रह के आखिरी गोली, आखिरी उस तक मतलब लड़ाई में अपना मोर्चा नहीं छोड़ूंगा, श्रीमान वाली बात है। तो हमारे दिल में यही भावना है कि आखिरी दम, आखिरी सांस तक अपने उत्तराखंड में के भलाई के लिए, अपना उत्तराखंड के लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा। तो उसी जन भावनाओं को लेकर के उत्तराखंड के सभी देवताओं का आशीर्वाद लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गुरुजू, हमारी देवियाँ, हमारे इष्ट, सब हमारे जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी भाई हैं उनके दिल में उत्तराखंड के प्रति प्रेम जागृत करें और भावनाएं जागृत करें। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया से हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अपने घर परिवार के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, हमें समाज के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। तभी समाज इन बातों को ध्यान रखेगा, याद करेगा कि कोई हमारे उत्तराखंड का आदमी बाहर जाके तरक्की करी और आज वो लौटा रहा है। अब हमारे मंगई साहब देहरादून से आए हैं, सब जानते हैं, अब बात तो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आज हमारे उत्तराखंड की हालत बड़ी गंभीर है। मेरे मुंह से कहने में ऐसा हो जाएगा कि छोटा मुंह बड़ी बात। तो आज हमारी जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है वो भी एक व्यवसाय हो गया है। हर कोई नेता ये चाहता है कि मैं नेता बनूं और कुछ कमाऊं, अपने परिवार को आगे बढ़ाऊं। और आर्थिक हालत भी ख़राब हो रही है। आप जान रहे हैं कि हमारे खेत जो है वीरान हो रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में जंगली जानवरों का, बंदरों का, आवारा जानवरों का बहुत ही आतंक हो गया है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी भी ढंग से नहीं हो पा रही है। जो हमारा मूल व्यवसाय था, जब हमारे पूर्वज लोग खेती बाड़ी करके अब कमा करके खाते थे, पीते थे, वो दिन लग रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीमें ऐसी हैं कि फ्री राशन बांट रहे हैं, जिससे लोगों को मकरा बना रहे हैं। तो मैं इस मंच से यही कहने के आया हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी तरक्की करी है, तो अपनी उस तरक्की का थोड़ा सा भी अंश आप उस उत्तराखंड के लिए कुर्बान करें, तो अवश्य आने वाली पीढ़ी कुछ तरक्की कर पाएगी और कुछ बन पाएगी। तो हमारे उत्तरायणी का भी यही संदेश है कि लर्न अर्न रिटर्न। तो मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप रिटर्न करिए, आइए, घूमिए, देखिए, अपने गाँव के दरवाजे खोलिए, जो घर वीरान हो रहे हैं उनको आबाद कीजिए। बाहर से लोग आकर के वहाँ रिसोर्ट बना रहे हैं, कमा रहे हैं और हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। तो मैं ऐसा वक्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन दिल के उद्गार थे,
वो उद्गार को व्यक्त करने में यहाँ पर आया हूँ। और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारी देवभूमि के देवी देवता आपको आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए और देखिए, कुछ करिए, ताकि लोग याद कर सकें आपकी तरक्की का जो फ़ायदा आपको मिला है, वो तरक्की का फ़ायदा हमारे उत्तराखंड को भी मिलेगा। आप एक पहुँचे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया को जानते हैं। आज उत्तराखंड के नेताओं को नकल करने वाला, उनसे क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है। वो जो कर रहे हैं हो रहा है। कभी कांग्रेस है, कभी बीजेपी है, चाहे और क्षेत्रीय दल तो आगे बढ़ ही नहीं पाए। और कुछ लोग तो इतने भाग्यशाली हैं, दूसरे का बोए हुए को काट रहे हैं। उनकी खुद की औकात इतनी नहीं है कि वो इलेक्शन भी जीत सकें, लेकिन किसी दूसरे की मेहनत से फल ले रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही एक अनुरोध करूँगा कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को याद करते हुए आप सोचें और आएँ और कुछ करें। और हमारा जो उत्तरायणी का जो मेन मोटो है, उस मोटो को धरातल पर लाएँ। मैं हमेशा लोगों से इनवाइट करते रहता हूँ। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आइए अल्मोड़ा में आइए। मैंने वहाँ के वाइस चांसलर साहब हैं अपने सतपाल बिष्ट जी, उनसे बात करी मैंने। उन्होंने सर से भी बात कराई फ़ोन पे। उन्होंने कहा आइए आप ऑर्गेनाइज आइए, मैं आपको सारा आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज करूँगा। मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भैसोड़ा साहब जी से बात करी, उन्होंने कहा आइए आप आइए। तो मैं यही कहूँगा कि समय दीजिए, और समय का पता नहीं कब किसकी शाम हो जाए। कुछ करके जाएंगे तो ये लोग याद करेंगे, नहीं तो अपना परिवार तो हर कोई पालता है। तो यही शब्दों को कहते हुए एक बार फिर आप सभी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि अवश्य आप कुछ समय आकर बिताइए। तो आप आएंगे, लोगों में डर भय पैदा होगा, कोई क्वेश्चन पूछने वाला भी उत्तराखंड में आएगा। नहीं तो आज कोई क्वेश्चन नहीं मिला, सब छुट भैया नेता पैदा हो गए। उत्तराखंड बनने से सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ? नेताओं को हुआ। आप अल्मोड़े में आ जाइए, किसी मंच में दिखाई देंगे, कोई ये प्रेसिडेंट है, कोई नगर प्रेसिडेंट है, कोई पार्षद है ना, बस उनका काम है नेतागिरी, और नेतागिरी से रोटियां सेक रहे हैं। और करप्शन तो इतना ज़्यादा हो गया है जिसको अब मैं क्या कहूँ, आप तो समझदार हैं, कहना भी उचित नहीं है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। तो आप आँखें हैं, जो हमारी उत्तराखंड की आँखें हैं, जिनके पास ताकत है, वो उसे देख सकती हैं। तो एक बार मैं यही कहूँगा, आप आइए और कुछ कीजिए। खाली यहाँ पे बैठ करके कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकली ग्राउंड में आएंगे, कुछ करेंगे तो उसका आगे दिखाई भी देगा। अभी समय है जागने का, लोगों को जगाने का। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी को तहे दिल से नमस्कार कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ, सलाम करता हूँ। नमस्कार।